नमस्कार। आज शेखर के एहसास इस कड़ी में शेखर अपने एहसासों के साथ एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी है ट्रेन कॉल। डॉक्टर समीर आज सुबह से ही कुछ जल्दी-जल्दी काम निपटा रहे थे। ऐसे दिनों के लिए वे एक रात पहले ही स्वयं को तैयार कर लेते थे। जल्दी सोना, भोर में उठना, अपने ज़रूरी काम समेटना और समय से पहले तैयार हो जाना। ऐसी सुबहों में एक टेलीफोन की घंटी भीतर ही भीतर बजती रहती थी। यह असली नहीं होती थी, पर मस्तिष्क जागृत रहता। उस कॉल के लिए जो साधारण बीमारी से लेकर असाधारण जीवन संकट तक का संकेत हो सकती थी। डॉक्टर समीर हर ऐसी घंटी को उतनी ही गंभीरता से लेते थे, क्योंकि मदद मांगने वाले की वास्तविक स्थिति से वे अनजान होते थे। वे कभी यह कल्पना नहीं करते थे कि मामला हल्का होगा। उनकी तैयारी सदैव सबसे कठिन परिस्थिति के लिए रहती थी। कभी-कभी जब स्थिति बिल्कुल साधारण निकल आती, जैसे कभी किसी को परखने की भावना कि क्या यह सुविधा सचमुच मिलती है रेल में, या कभी टिकट के भुगतान किए गए पैसे से पूर्ण संतुष्टि लेने की प्रवृत्ति, ऐसी न जाने कितनी भावनाएं जब सामने आती, तो विभिन्न विभागों के सहकर्मियों की खींच भरी टिप्पणियां डॉक्टर समीर के कानों तक जाती। डॉक्टर समीर तब अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहते, चलिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि स्थिति गंभीर नहीं है, नहीं तो काम और भी दुरूह होता। और वे हंस देते, और उनकी हंसी के साथ ही पूरे दल का क्रोध काफूर हो जाता। हर चेहरे पर उसके स्वभाव के अनुसार प्रतिक्रिया भरी हंसी तैर जाती, मानो हंसी के भी कई वर्गीकरण हो सकते हों। ऐसे ही एक जाड़े की दोपहरिया थी। धूप खुली हुई थी। अस्पताल के मरीजों के काम निपटाने के बाद चिकित्सक और अस्पताल कर्मी धूप में तितर-बितर कर खड़े थे। मध्याह्न भोजन का समय था। डॉक्टर समीर अपने वरिष्ठ और कुछ कनिष्ठ डॉक्टर मित्रों के साथ बैठे थे। डॉक्टर समीर को देखकर अस्पताल के अन्य कर्मी भी धीरे-धीरे डॉक्टरों के पास आने लगे। विषय पता नहीं कैसे, पर बात निकल ही आई ट्रेन कॉल। फिर क्या था, सबकी दबी हुई खींच बाहर आने लगी। कोई बैल बोला, मैसेज सही ढंग से नहीं आता। कभी संदेश कुछ होता है, स्थिति कुछ। किसी ने कहा, पैसा इतना कम लगता है कि लोग मजाक में बुला लेते हैं। तुरंत उसको काट कर बोला, अरे नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि पैसा लगेगा। यहाँ तो लोग मैल न दे तो पैसा, देखते नहीं हो उस रसीद कटने वाले को कितना हुज्जत का सामना करना पड़ता। कैश नहीं है तो डिजिटल लीजिए, पैसा बचाने के लिए न जाने कितने बहाने। तभी दूसरा बोल पड़ा, अरे ये भी सुनना पड़ता है कि 4 गोली क्या दे दी, उस पर से पैसा लूट मचा कर रखा है। एक तो टिकट इतना महँगा, ऊपर से दवा का पैसा। तभी किसी ने जोड़ा, अरे डॉक्टर समीर रहते हैं तो खतरनाक से खतरनाक यात्री को संभाल लेते हैं। कई बार तो हमें ही डर लगने लगता है। एक सहकर्मी बोला, एक बार अपने पैसे से सैनिटरी नैपकिन तक डॉक्टर साहब ने मंगवाए और सख्त हिदायत दी कि किसी को बताना नहीं। हमको बड़ी खीस लगी कि घर में तो हम कभी लाए नहीं, और साहब दूसरों के लिए हमको परेशान कर रहे हैं। मन किया मना कर दें, पर डर से ज़्यादा डॉक्टर साहब का दिल में सम्मान जो है। कॉल के बाद
डॉक्टर साहब ने चिरपरिचित अंदाज में चाय का निमंत्रण और चाय पिलाई गई। हम मुंह फुलाए चाय सुड़क रहे थे। तो डॉक्टर समीर ने समझाया, सोचो, तुम ही सोचो, अगर कहीं तुम्हारे घर का कोई होता और कोई यूं मदद कर देता तो तुम उसकी प्रशंसा करते या नहीं? हमने सिर झुका लिया। डॉक्टर की साहब की मुस्कुराहट और भी प्यारी लग रही थी और उनकी चाय कुछ ज्यादा ही मीठी। अब माहौल में गर्मी और उत्साह था। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाना चाहता था। किसी ने कहा, कुछ दिन पहले की बात है, कोहरा इतना भयंकर, ठंड इतनी कि हड्डी गला दे, और कोहरा तो इतना ज्यादा कि हाथ को हाथ नहीं सोचता। सुबह 3 बजे घंटी बजी। राजधानी एक्सप्रेस के 1A कोच में महिला को पेट दर्द। हम लोग पहुंचे। हम अंदर से कांप रहे थे, पर डॉक्टर समीर शांत थे। पटरी की उस ओर देख रहे थे जिधर से ट्रेन आने वाली थी, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड के पास हम जमे थे। अचानक पीली रोशनी दिखी। हमें तो गर्मी महसूस होने लगी। जब यह बात डॉक्टर समीर को बताई तो उन्होंने अकबर बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी सुना दी। महल के दिए की गर्मी, आग से दूर पकती खिचड़ी। मेरे अंदर और उष्मा आ गई। यही तो आनंद था डॉक्टर समीर के साथ काम करने का। दल के किसी सदस्य में कोई मतभेद नहीं। न वो कोई उनके सामने न कोई मतभेद कर सकता था और न वो खुद किसी के साथ भेद करते थे। ट्रेन आई, हम चढ़े। अटेंडेंट ने दस्तक दी। पर्दा हटा। एक महिला ने दरवाजा खोला। भीतर 3 महिलाएं और एक घने रोए वाला सुंदर कुत्ता था। डॉक्टर समीर ने पूछा, किसे परेशानी है? कुत्ते को थामे महिला ने ऊपर की बर्थ की ओर इशारा किया। तीनों महिलाएं पढ़ी लिखी और विनम्र थीं। ऊपर बैठी युवती ने सिर जोड़ते हुए कहा, थोड़ी देर पहले दर्द था, अब नहीं है, शायद गैस होगी। डॉक्टर समीर मुस्कुराए। अगर आप आश्वस्त हैं और कोई चिकित्सीय सुविधा नहीं चाहिए तो ठीक है। उसने सिर हिला दिया। 2 मिनट के ठहराव में डॉक्टर समीर उनके कुत्ते के साथ खेलने लगे और एक तस्वीर खिंचवाने की इच्छा जताई। ऊपर बैठी युवती ने तुरंत मोबाइल थाम लिया, मानो शुल्क चुकाना चाह रही हो। हम उतरे। मेरे मुंह से निकल गया, कुत्ते को ठंड नहीं लग रही होगी। डॉक्टर समीर मेरी ओर मुड़े। मैं डर गया। उनकी अनुशासन प्रियता से सभी वाकिफ थे। वे मुस्कुराए। कुत्ता नहीं, फर बेबी बोलते हैं। चाय की दुकान पर हम एम्बुलेंस ड्राइवर से बोले, हो सर, कुतवा के नाम का कहल थी? नूडल। ड्राइवर हंसा। डॉक्टर समीर ने मुस्कुराते हुए सुधार किया, नूडल नहीं, पूडल। यह डॉग नहीं, फर बेबी की एक वेराइटी होती है। हम मन ही मन सोच रहे थे, नाम बदलने से कुत्ता कुछ और हो जाएगा क्या? कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। पर उसी क्षण समझ आया, डॉक्टर समीर चीजों को बदलते नहीं, उन्हें समझने का तरीका बदल देते हैं। उस दिन उनके भीतर का मानव प्रेम और पशु प्रेम दोनों एक साथ दिखे। माहौल हल्का था। तभी एक गंभीर आवाज उभरी। दल का एक सदस्य बोलने के लिए आतुर था, मजाक छोड़ो, कॉल में जान बचाना क्या होता है हमने देखा है, करीब से देखा है। ऐसा ही मौसम था, कोहरे वाला, ऐसा ही समय ठंडा वाला, और यही समय 2-3 बजे का। महिला बेहोश, झटके आ रही थी। समय इतना कम था कि स्ट्रेचर का इंतजार नहीं किया गया। चादर कंबल से अस्थायी स्ट्रेचर बना। कंडक्टर को आश्वासन दिया गया कि कल इसी ट्रेन में वापस मिलेगा। आईसीयू पहले से तैयार थी। डॉक्टर साहब के फोन निर्देश मिल रहे थे अस्पताल के कर्मियों को, और बाहर ही स्ट्रेचर मरीज को लेने के लिए तैयार था। दो आईसीयू की पिक 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 2 घंटे की अथक मेहनत के बाद झटके रुके। वृद्ध महिला ने आंखें खोली। डॉक्टर समीर ने निर्देश दिए, नर्सों को, परिजनों को, सुरक्षाकर्मी को भी निर्देश दिया कि साथ महिला परिजन और उसकी छोटी बच्ची से घर का पता पूछकर घर के लोगों को सूचित किया जाए।
महिला, जो दिल्ली के एक निजी विद्यालय में अध्यापिका थी, हाथ जोड़कर बोली, "मैं अध्यापिका हूँ, पर आज बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ।" तभी एक और हाथ उठा, "सर, हमको भी याद है कि एक बार एक अत्यंत वीआईपी व्यक्ति था। अपनी माँ को ट्रेन में उल्टी की सुई देने की जिद पड़ रहा था। बहुत दबाव था।" तो डॉक्टर समीर ने शांत स्वर में समझाया, "बिना जांच सुई देना इलाज नहीं, जोखिम है।" काफ़ी जद्दोजहद के बाद वे माने। वे बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों के परिचय दे रहे थे, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने उपस्थित कर्मियों को निर्देश दिया अगले स्टेशन संदेश को रिले करने का और उन्हें आश्वासन दिया, यदि दिक्कत होगी तो अगले स्टेशन पर पुनः डॉक्टर आएंगे। दिल्ली पहुंचने पर डॉक्टर समीर ने स्वयं फोन कर उस वृद्धा की कुशल क्षेम पूछी। महीनों बाद उनका पुत्र, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, भारत आया। बनारस यात्रा के दौरान वह विशेष रूप से डॉक्टर समीर से मिलने उनके कक्ष में पहुंचा और भावना पुस्तिका में लिखा, "उस दिन हमें इंजेक्शन न मिलने का दुख था, आज समझ आया, सही समय पर न कहना भी जीवन रक्षा है।" डॉक्टर समीर ने मुस्कुराकर पुस्तक बंद कर दी, जैसे यह सब उनका काम नहीं, स्वभाव हो। कहानियाँ चलती रही। नॉर्थ ईस्ट की अकेली माँ, साथ में उनकी बीमार बच्ची जो दस्त से पस्त और सुस्त, वीआईपी की जिद, फिर मृत व्यक्ति की बात। अंत में डॉक्टर समीर बोले, "अनुभव अंतहीन है। जब आप सामने वाले की जगह रखकर सोचेंगे, समाधान मिलेगा, क्रोध नहीं। यदि किसी समाधान समस्या का समाधान नहीं मिला है, तो समझिए उसको समस्या को समाधान करने वाला सही साधक नहीं मिला है, क्योंकि समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है।" और फिर उन्होंने जोड़ा, "भारतीय रेल सिर्फ 2 स्थानों को नहीं जोड़ती, कई दिलों को जोड़ती है। यह भारत की धड़कन है।" सब उठ पड़े। माहौल में भिनभिनाहट थी। जो महफ़िल में गज़ल ना कह सका, वह किसी को पकड़ कर सुना रहा था। धन्यवाद।